गेम ऑफ थ्रोन कहानी है वेस्टरोस और एसोस की, दोनों के बीच में बड़ा समंदर और बहुत सारी लड़ाइयां। एक ताज के लिए इंसान दुश्मनी कर रहा है, दोस्ती कर रहा है, जादू टोना चुड़ैल ना जाने क्या क्या, और शादियां तो भाई धड़ाधड़ हो रही हैं और कौन किससे घपाघप कर रहा है समझ से बाहर। काम की बातें क्या है, वेस्टरोस को सबसे पहले कवर कर लेते हैं। वेस्टरोस में है दो फैमिली जो कि मुख्य हैं। सबसे पहले तो राजा की कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक राजा है किंग रॉबर्ट, जिनकी वाइफ है सर्सी लेनिस्टर। उनके दो भाई हैं, एक का नाम है जेनी लेनिस्टर तो दूसरे का नाम है टायरन लेनिस्टर, और दोनों ही अलग। जहां पर टायरियन अपना ठीका भाई जहर आदमी है, तो जो जेनी है भाई उन्होंने अपनी बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया। दोनों सिर्फ घपाघप करते रहते हैं और कुछ भी नहीं। ये सारे लोग रह रहे हैं किंग्स लैंडिंग में, क्योंकि वेस्टरोस में 7 राज्य हैं और किंग्स लैंडिंग जहां पर राजा रहते हैं। अब जो दूसरी जगह इंपॉर्टेंट है उसका नाम है भाई साहब विंटरफॉल, जहां पे दूसरे राजा रहते हैं। मतलब कि 7 में से सबसे मेन किंग्स लैंडिंग, फिर दूसरे राजा आते हैं विंटरफॉल के, जिनका नाम है नेड स्टार्क। इनके भी बच्चे हैं जैसे कि रोब स्टार्क, सेंसा स्टार्क काम की कैरेक्टर, आर्या स्टार्क सबसे काम की कैरेक्टर, ब्रेन स्टार्क अद्भुत कैरेक्टर, एंड लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो जो कि बास्टर्ड हैं। यानी कि नेड ने भी कहीं गलत जगह घपाघप कर रखी है। वेस्टरोस की सबसे खराब बात यह है कि हर कोई कहता रहता है विंटर इज कमिंग और आ नहीं रही। तो मैं आपको बता दूं इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये काल्पनिक जगह और यहाँ पर विंटर बहुत टाइम बाद आती है। कई पीढ़ियां बनकर बिगड़ भी गई, विंटर नहीं देखी उन लोगों ने, और हर कोई डरा फिरता है विंटर इज कमिंग, क्योंकि भाई विंटर के साथ आते हैं व्हाइट वॉकर्स जो कि द वॉल के साइड में रहते हैं। ये भी विंटरफॉल के अंदर ही है द वॉल, और उनकी देखभाल के लिए नाइट वॉच है। और वॉल के ही दूसरी साइड एक और जनजाति है जिसका नाम है वाइल्डलिंग्स, जो राजा के कानूनों का पालन नहीं करते। वाइल्डलिंग जंगली हैं और व्हाइट वॉकर्स ज़ॉम्बीज हैं। ये तो हो गई भाई साहब आपके वेस्टरोस की कहानी पूरी। अब जल्दी से चलते हैं एसोस पे। तो एसोस की जो कहानी वहां पर है टाइगेरियंस, और टाइगेरियन का जो राजा था उसको मार के किंग रॉबर्ट और भाई साहब आपके जो है नेड स्टार्क, उन्होंने किंग्स लैंडिंग हथी आई थी। मतलब कि सीधी सी बात है, रिवेंज की कहानी है यार। और अपने बाप का बदला उनका बेटा नहीं उनकी बेटी लेती है डेनेरियस टाइगेरियन, क्योंकि भाई फुद्दू आदमी है। उनसे बचने के लिए नेड स्टार्क जाते हैं किंग्स लैंडिंग में, वहां मर जाते हैं। पूरी फैमिली तितर बितर हो गई है। वहां से जो डेनेरियस है वो बन जाती है ड्रैगन्स की मम्मी, क्योंकि भाई जादू टोना मैंने पहले बताया था ही। अपने 4-5 भाई बहनों में से लॉर्ड स्नो उठाते हैं भाई साहब कामयाबी की तलवार और चल पड़ते हैं व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए, क्योंकि साला विंटर आ गया है। तो लड़ाइयां हो रही है दो जगह, विंटरफॉल में किंग्स लैंडिंग में ड्रैगन लड़ रहे हैं, तो विंटरफॉल में लॉर्ड स्नो लड़ रहे हैं व्हाइट वॉकर्स से। और बाद में समझ आता है कि साला हम तो बाद में भी लड़ सकते हैं, चलो पहले मिलके इन ज़ॉम्बीज से निपटे। एंड देन सब एकजुट होते हैं और लड़ते हैं व्हाइट वॉकर से। और इन सब लड़ाई के बीच इतनी पॉलिटिक्स होती है कि समझ में आ जाता है कि गद्दी किसकी है। तो भैया बिगिनिंग में जिनकी गद्दी थी उन्हीं की बेटी को गद्दी दे दी जाती है कि बच्चा आप राज करो, हम तो पहले भी जंगली थे अब भी जंगली रह लेंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स।